आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बेंगाबाद के जेरीवाडी के पास डिलीवरी बॉय के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। देसी कट्टा और 3 कारतूस के साथ अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगाबाद के चुरगत्ता नदी बालू घाट में बालू लोड ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बहा। चालक और बालू लोड कर रहे मजदूर ने मशक्कत कर बचाई जान। बनियाडी पानी टंकी के पास तेज आवाज के साथ हुआ भूधसान, इलाके में फैली सनसनी। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ अपराधी मोहम्मद आजाद अंसारी उर्फ नुनवा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नुनवा देवघर जिले के मारगोमुंडा का रहने वाला है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी मोहम्मद आजाद अंसारी उर्फ नुनवा को पिरहा कट्टा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जून को बेंगाबाद थाना में लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस कांड में ग्राम जरुआडी के पास डिलीवरी बॉय से 3 अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर 3900 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया गया था। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से करते हुए मानवीय तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पिरहा कट्टा से संदिग्ध मोहम्मद आजाद अंसारी उर्फ नुनवा को एक देसी कट्टा, 315 बोर की 3 जिंदा कारतूस, लूटा हुआ मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य 2 सहयोगियों का नाम बताया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर ली जाएगी। प्रेस वार्ता में गिरिडीह एसपी अमित रेणु के अलावा एसडीपीओ अनिल सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। से 2021 को बेंगाबाद थाना अंतर्गत एक लूट की घटना के बारे में जानकारी थाना पे दी गई थी, जिसमें 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक डिलीवरी बॉय से उसका मोबाइल, उनके पास से 4900 रुपये एवं का छिनतई किया गया था, जिसमें पिस्टल का भी भय दिखा करके इनको पिस्टल के भय से ये छिनतई की घटना का अंजाम दिया गया। इस क्रम में कांड संख्या 125/2021 बेंगाबाद थाना में दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है, जिसका नाम मोहम्मद आज़ाद अंसारी उर्फ नुनवा है, जिसका उम्र 23 वर्ष है। इसके पास से जो लूटा गया मोबाइल, ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, वो बरामद किया गया है एवं साथ में एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस .315 बोर का बरामद किया गया है। कांड में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और साथ में अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया गया है। उनके ऊपर छापेमारी जारी है, कांड का अनुसंधान जारी है और अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें कितने लोग और कोई घटना सामने तक आपराधिक इतिहास की विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। जो भी इनके पूर्व में जो अपराध इनके द्वारा घटित की गई है, वो मारगोमुंडा थाना
बेंगाबाद थाना में इनके द्वारा पूर्व में भी ये घटना का अंजाम दिया गया है। बनियाडी में अवैध कोयला उत्खनन के कारण एक बार फिर बड़ा भूधसान हुआ है। इस भूधसान में इस बार बनियाडी का सबसे पुराना पानी टंकी खतरे की जद में आ गया है। गुरुवार की दोपहर CCL पानी टंकी के समीप भूधसान की घटना हुई। तेज आवाज के साथ भूधसान होने से इलाके में कुछ समय के लिए सनसनी फैल गई। लोग घटना के बाद भागते नजर आए। भूधसान पानी टंकी के नजदीक होने से पानी टंकी जमींदोज होने की प्रबल संभावना बन गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार की दोपहर अचानक तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ। आवाज सुनकर लोग डरे सहमे उस जगह पर पहुंचे तो देखा जमीन का बड़ा हिस्सा धंस चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में अवैध कोयला उत्खनन के कारण जमीन धंसने की घटना हो रही है। इस इलाके में बरसों से अवैध कोयला उत्खनन काम चल रहा है। खनन के कारण अस्पताल और आसपास के क्वार्टर भी जद में हैं। इस अवैध खनन के कारण फिलहाल पानी टंकी की जमींदोज होने की संभावना तय हो गई है। वहीं अस्पताल भी अब इसके जद में आ सकता है। बेंगाबाद के चोरगता नदी घाट पर बालू लोड कर रहे एक ट्रैक्टर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से नदी में बह गया। हालांकि इस दौरान बालू लोड कर रहे मजदूर और ट्रैक्टर ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि बारिश के दौरान बालू घाट पर मजदूर ट्रैक्टर पर बालू लोड कर रहे थे, तभी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और ट्रैक्टर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पानी की तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर बहने लगा। फिर जैसे तैसे बालू लोड कर रहे मजदूर और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। गौरतलब है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव NGT के आदेश पर गिरिडीह उपायुक्त ने रोक लगा दी है, लेकिन लोग चुपके चोरी नदी से बालू का अवैध दोहन कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि तेज बारिश में भी लोग चंद रुपए के लालच में नदियों में जाकर बालू का दोहन करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी हो गई है।
प्रखंड स्थित पटना पेहरा मुख्य पथ के घाघरा नदी पर बना डायवर्जन बुधवार की देर रात बारिश की तेज रफ्तार में बह गया। बता दें कि प्रखंड में लगातार हो रही वर्षा से खेत, तालाब आदि सभी लबालब भर गया है। उक्त पथ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन घाघरा नदी का पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते डायवर्जन बना दिया गया था ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायवर्जन पूरी तरह टूट गया है और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। हालांकि दूसरे रास्ते से लोगों का आना जाना हो रहा है, लेकिन इसके लिए लोगों को लंबी दूरी और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो यह डायवर्जन सबसे पहले टूट जाता है, क्योंकि नदी में बहुत अधिक पानी आता है और पानी की गति भी अधिक तेज होती है। समाचार लिखे जाने तक आवागमन बाधित था। पुल बनाने के लिए जो खंदक खोना गया है, जैसा कि मुंशी जी बता रहे हैं कि सही से रिपोर्ट नहीं दिया कि कितना नीचे तक के ये पत्थर है, जिसके कारण से एस्टीमेट गड़बड़ हो गया। मुंशी जी का कहना है कि फिर पुनः एस्टीमेट सही ढंग से बनेगा, उसके बाद ब्रिज के नुमा पुलिया को बनाया जाएगा। थोड़ा सा विलम्ब होगा, बरसात के बाद काम लगेगा। मैं अस्थायी रूप से ये कहने के लिए चाहें, मुंशी जी से तो बात रखे हैं कि फिलहाल के लिए बड़ा भौमा जो है उसको तुरंत लगाने का काम करेंगे और बरसात में किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे। इसीलिए आश्वासन दिया मुंशी जी और उसी आश्वासन पर हम लोग उस पर विश्वास करते हुए अभी स्थिर हैं। इस तरह से और कोई बात तो नहीं कहा। गिरिडीह नगर निगम का वार्ड संख्या 11 इलाका सीओडी पंचायती राज से निकलकर परिसीमन के दौरान नगर निगम में शामिल हुआ तो लोगों में काफ़ी उम्मीद जगी कि अब उनको जल्द ही सड़कें और नालियों का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसी आस में लोगों ने नगर निगम को टैक्स देना भी शुरू कर दिया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सीओडी के लोग आज भी पंचायती राज में जीने को मजबूर हैं। इलाके में बजबजाती नालियां और कीचड़मय सड़कें लोगों की नियति बन चुकी है। नगर निगम को भारी टैक्स देने के बाद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सीओडी के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जब वह पंचायती राज के अंतर्गत आते थे तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था और स्थानीय लोग आपस में चंदा कर नालियों और गलियों की सफाई और आवागमन की व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन अब नगर निगम होने के बावजूद उन्हें शहरी इलाके का कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने नगर निगम के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अगर नगर निगम समय पर टैक्स लेती है तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं। तीसरी मुख्य पथ के सेरुआ मोड़ के पास गुरुवार की सुबह एक बिस्कुट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से 10 फीट नीचे जा गिरा, जिससे ट्रक के चालक व संचालक बाल बाल बच गए। बताया गया कि ट्रक संख्या WB 11E 1786 तीसरी से गांव की ओर बिस्कुट लेकर आ रहा था। इसी बीच चालक द्वारा सेरुआ मोड़ में ट्रक को पीछे कर वापस घुमाने का कोशिश किया, मगर ढलान होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट नीचे खेत में जा गिरा। दुर्घटना में ट्रक के चालक व संचालक को मामूली चोट आई है, जिसके बाद वे इलाज के लिए चले गए। खबर लिखे जाने तक ट्रक खेत में ही गिरा पड़ा था।
जमुआ थाना क्षेत्र के जमुआ चतरो मुख्य मार्ग के खरगडीहा के पास बुधवार देर शाम 8 बजे असंतुलित होकर बाइक चालक टेलर से टकरा गया, जिससे बाइक चालक युवक घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण की मदद से घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए जमुआ रेफर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल युवक की पहचान बिहार के सरन गमहरिया निवासी टिंकू तुरी के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बाइक चालक युवक चतरो की ओर से आ रहा था। बारिश की वजह से खरगडीहा से असंतुलित होकर चतरो की ओर से आ रही पीछे से टेलर में टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।